शहर में देहरादून में मैं देख रहा हूँ, एक तरफ कोविड की तैयारियों की बात करते हैं, 500 रुपया आप आम आदमी पे लगा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे जिस समय प्रचंड लहर थी और लोग मर रहे थे, अपने परिवार अपने बच्चों की जान में जोखिम डाली, उन बच्चों के संग 2 दिन पहले क्या व्यवहार हुआ आपने देखा है। क्या कल को इनकी आवश्यकता नहीं पड़नी पैरामेडिकल के छात्रों के जो लोग वहाँ काम कर रहे थे। एक प्रेग्नेंट लेडी को वहाँ पीटा गया, एक लेडी का हाथ तोड़ दिया गया, जो उनका अध्यक्ष है उसको इतनी बुरी तरीके से मार रखा कि वो शाम में जब 10:30 बजे हॉस्पिटल गया वो मूव करने की स्थिति में नहीं था। तो ऐसे में कैसे मान सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। जिन लोगों ने मदद करनी है, जिन्होंने वहाँ चाहिएगा तो स्टाफ ही ना, पैरामेडिकल के लड़कों के बिना या लड़कियों के बिना काम कर लेगी गवर्नमेंट। केवल मास्क लगाना, उस पर टैक्स लगाना, यही पूरा नहीं करता उनकी जिम्मेदारी उनकी ये भी है कि इलाज कैसे होगा, कौन लोग आएंगे, अगर इनके संग जो व्यवहार हुआ, क्या कल को इन्हीं छात्रों की मदद से या इन्हीं ट्रेन लोगों की मदद से हमको लोगों की सेवा करनी है, अगर ये लोग कल को सामने नहीं खड़े होंगे किससे कराएंगे। ये दिखाता है कि खोखली बातें हैं, खाली जनता से टैक्स वसूली, डर पैदा करना चाहते हैं, लेकिन जो कोविड का पेशेंट होगा उसकी देखरेख कौन करेगा, उसकी क्या तैयारियां, कितने लोगों की नियुक्तियां की हैं, कितने पद हमारे अभी भी हॉस्पिटल्स में खाली पड़े हैं। पिछली बार आपने देखा वेंटिलेटर्स की खरीद की थी, लेकिन वेंटिलेटर को चलाने के लिए जिन डिपार्टमेंट के लोगों की आवश्यकता वो आज भी हमारे पास नहीं है। कौन सी तैयारी है। देखिए कोई भी बीमारी है उसका इलाज या उसकी तैयारी मेडिकल का बेस होता है कि भाई मेडिकल में हमारी तैयारी कितनी है, हॉस्पिटल्स में हमारे डॉक्टर कितने हैं, वेंटिलेटर्स को चलाने वाले लोग कितने हैं, कितने हमारे पास पैरामेडिकल का हमारे पास फोर्स है जो कर सके, दवाइयों में हमारी क्या तैयारी है, क्या वो है। पिछले बार आप ही लोग, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, इतनी बड़ी खेप दवाइयों से लेके इक्विपमेंट्स तक सड़ने के लिए बाहर फेंके हुए थे। यही तैयारी है कि गवर्नमेंट, और जब आप लोग उसको छापते हुए दिखाते हो तो उसके बाद वो रातों रात जो है ट्रक लगा के वहाँ से गायब करी जाती है चीज़ें। तो ये खाली कहने मात्र से नहीं होगा, आप लोगों को सरकार से भी प्रश्न पूछना चाहिए। एक तरफ आप तैयारी की बात करो, एक तरफ आप मास्क में 500 रुपये जुर्माना लगाने की बात करो, लेकिन पैरामेडिकल के जिन बच्चों ने काम किया इतने वर्षों तक, उनको आपने आज बाहर भी निकाल दिया, उनको पीट भी रहे। तो बेमानी है उनकी सारी, नहीं रोक सकते। आपकी क्या प्रिपरेशन है उसमें आप एक अपना ब्लूप्रिंट बना के दिखाइए, तो हम ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं, कहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, कहाँ उनके रहने में हम किस तरीके से हम करेंगे। वैसे तो फिर होगा कि आपने डिस्टेंस का दिया था कि 2 मीटर का डिस्टेंस एटलीस्ट एक में होना चाहिए। जब आप 8 लाख लोगों के आने की बात कर रहे हैं, हाउ यू मेंटेन दैट डिस्टेंस। ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि 8 लाख आदमी जब आएगा बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने के लिए या 4 धाम के दर्शन करने के लिए, उस समय जो आपने दिया है कि मिनिमम डिस्टेंस 2 मीटर का होना चाहिए, क्या आप उसको फॉलो करवा पाएंगे, उसकी आपकी क्या तैयारी है, कितनी फोर्स आपके पास, कितनी एक्स्ट्रा फोर्स आपने इधर उधर से ली है, ये सारी डिप्यूट की है, ये सब चीज़ देखने की बात है। केदारनाथ से जो विधायक हैं अपने पर्यवेक्षक तो नियुक्त कर दिए, लेकिन बाकी वहाँ पर टीम कब से वर्क शुरू है। अभी इस दौरान जब मैं गढ़वाल दौरे में हूँ, उस बीच 2 दिन का प्रवास वहाँ हमारे CM यशपाल आर्या जी भी करेंगे, और मनोज तिवारी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, वो लगातार वहाँ संपर्क में रहेंगे, और जो किस्म की आवश्यकताएं वहाँ होंगी उनको देखा जाएगा। आप अगर देखें कि बीजेपी ने कैलाश शर्मा जी जो अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं उनको वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया है, और मनोज तिवारी जी और वो साथ में विधायक का चुनाव लड़ते रहे हैं। उसी को देखते हुए मैंने मनोज तिवारी जी को वहाँ प्रभारी बनाया है, और पूरे चुनाव का जो संचालन है उसको भुवन कापड़ी जी देखिए, और भुवन कापड़ी जी का बनाने का मतलब भी आप समझ सकते हैं। तो हम पूरी तरीके से चुनाव में जो चीज़ हमको झोंकनी है हम झोंकेंगे, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकें। बयान दिया है, मेरे तक अभी तक ये बयान नहीं आया है। अगर उसको भी जो हमारी कमेटी बनी है वो उसका भी परीक्षण करेगी, परीक्षण करने के बाद जो भी कमेटी निर्णय देगी पार्टी उसके साथ चलेगी। तो नोटिस जारी होने की बात जी हाँ, हुआ अभी इसमें एडअप हो गया, ये भी देखने कि अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर भी देखेंगे कि क्या करना चाहिए। कांग्रेस अपने स्टैंड पे है, हम लोग कोई भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल का आपने प्रकरण देख लिया, हमने राजेश रावत जी वाले में था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील विषय था और पार्टी से बाहर लोगों को उसमें तकलीफ़ें थी, तो हमने उसमें एक्शन ले लिया। लेकिन ये विषय जो है माननीय हमारे विधायक जी का जो है हामी जी का, ये पार्टी का अंदरूनी विषय है, वो हमारी पार्टी के विधायक है, तो जो भी वो कह रहे हैं वो पार्टी का अगेंस्ट कह रहे हैं, तो उसमें हम समय ले सकते हैं। लेकिन जिसमें
किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या राज्य आंदोलनकारी या किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो उसमें फिर हमको समय लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ट्रैफिक में इनका कोई ध्यान नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, 2 दिन की मात्र छुट्टी थी। ऋषिकेश का जो हाल हुआ उन 2 दिनों में, आम आदमी से जाके पूछिए कितनी दिक्कत थी। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के जाम ऋषिकेश के लोगों ने झेले हैं। टूरिस्ट परेशान हो गया, सड़कें पहले ही बदहाल है, रहने की व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। और हम 4 धाम यात्रा की तैयारियों की बात कर रहे हैं। क्या आपका ट्रैफिक प्लान दुरुस्त है, सब कुछ ठीक है? ये सब चीज़ देखने की और आने वाले समय में जो दुश्वारियाँ आएंगी उनको मैं आपसे शेयर भी करूँगा। कोविड फैलने को लेकर धन्यवाद देना चाहता हूँ सलाह रानी रावत को। असल हकीकत में उन्होंने हरीश रावत के द्वारा किए गए कार्य में मोहर तो लगाए। जो हरीश रावत जहाँ पर केदारनाथ जी को छोड़ के गए थे वही अभी भी हैं और मुझे कहने में इसमें कोई गुरेज नहीं। और क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या क्या वो चाहते हैं चेंजेस, ताकि हम इस तरीके से पार्टी में काम कर सकें कि बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सके।